ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਲੈਸਨ ਔਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਲੈਸਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿष्य ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ 1539 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ 31 ਮਾਰਚ 1504 ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब के किहड़े जिले दे विच है? मुक्तसर साहिब। पिता का नाम फेरूमल जी, माता का नाम सबराई देवी और पत्नी का नाम है इन्हां दी बीबी खीवी जी। दो पुत्र सी इन्हां दे बच्चों, दातू अते दासू। दो पुत्रियां सी, बीबी अमरो अते बीबी अनोखी। हाँ जी बच्चों, दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद देव जी, जिन्हां दे बचपन का नाम सी भाई लहणा जी, उन्होंने गुरु नानक देव जी ने नाम दिता सी अंगद देव। गुरु काल इन्हां दा 1539 तो लैके 1552 ईस्वी तक। जन्म होया 31 मार्च 1504 ਨੂੰ बच्चों। कित्थे? मत्ते दी सरां मुक्तसर साहिब दे विच। और पिता का नाम फेरूमल जी, माता का नाम सबराई देवी जी। और 15 साल की उम्र दे विच इन्हां दी जिहड़ी है शादी हुई सी। 15 साल की उम्र विच जिहड़ा विआह होया सी गुरु अंगद देव जी का 15 साल की उम्र विच। किस दे नाल? माता खीवी जी नाल, बीबी खीवी जी नाल। दो पुत्र सी, दातू अते दासू। दो पुत्रियां, बीबी अमरो अते बीबी अनोखी। हाँ जी, तो अगर इन्हां दी जिंदगी की गल करिए तो गुरु नानक देव जी की शरण में किस तरह आए? तो गुरु अंगद देव जी किस दे भगत सी? पहला माता दुर्गा दे भगत सी और हर साल कित्थे जांदे सी? ज्वाला जी। तो भाई जोधा जी दे नाल इन्हां दी मुलाकात हुई। तो इन्हां ने गुरु नानक देव जी की बाणी आसां दी वार भाई जोधा जी तो सुनी। तो ये बड़े ही प्रभावित होए गुरु नानक देव जी की बाणी तो। पहला किस दे भगत सी? माता दुर्गा दे। हर साल कित्थे जांदे सी? ज्वाला जी जांदे सी। तो एक बार मुलाकात हुई किस दे नाल? भाई जोधा जी नाल। तो उन्होंने तो केड़ी बाणी सुनी? आसां दी वार। गुरु नानक देव जी की बाणी सुनी आसां दी वार, तो बड़े प्रभावित होए। तो गुरु नानक देव जी को मिलन वास्ते कित्थे गए बच्चों? करतारपुर साहब। तो करतारपुर मिलन वास्ते गए तो उत्थे ही ये गुरु नानक देव जी दे भगत बन गए। गुरु नानक देव जी की शरण में रहन लग गए, उन्हां दी सेवा करन लग गए बच्चों करतारपुर में जाके। तो गुरु नानक देव जी की बाणी सुनने तो बाद भाई जोधा जी दे मुख तो आसां दी वार जदों सुनी, तो उस तो बाद करतारपुर गए गुरु नानक देव जी को मिलन वास्ते। तो उत्थे ही रहन लग गए, उन्हां दे भगत बन गए। और उस तो बाद आपां नूं पता ही है भी भाई लहणा जी के नाम नाल जाने जाते सी। तो गुरु नानक देव जी ने नाम दिता गुरु अंगद देव जी और ये सिख धर्म के दूसरे गुरु बने 1539 में, जो गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समा गए।
ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਲ ਬੋਧ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। किस तो कराई, जन्म साखी लिखवाई भाई बाले तो, भाई बाला जी। हाँ जी, तो सब तो पहला काम गुरु अंगद देव जी ने की किया, गुरुमुखी लिपि का विकास किया। हाँ जी, तो सब तो ज़्यादा विकास गुरुमुखी लिपि का और प्रचार किहड़े गुरु जी ने किया, दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद देव जी ने। उस तो बाद गुरु नानक देव जी की सारी बाणी को इकट्ठा करवाया और भाई बाला जी तो जन्म साखी लिखवाई गुरु नानक देव जी की। हाँ जी बच्चों, तो ये दो इंपोर्टेंट काम सब तो पहला किए और उस तो बाद लंगर अते संगत प्रथा का विस्तार किया। और उदासी मत का खंडन किया। हाँ जी, उदासी मत की स्थापना किने की सी, बाबा श्री चंद जी ने। हाँ जी, गुरु नानक देव जी के सब तो वड्डे पुत्र बाबा श्री चंद जी ने उदासी मत की स्थापना की सी। तो उस मत का भी जिहड़ा खंडन किया गुरु अंगद देव जी ने। सब तो पहला गुरमुखी लिपि का विकास किया, प्रचार किया और गुरु नानक देव जी की बाणी को इकट्ठा करवाया। भाई बाला जी तो जन्म साखी लिखवाई, संगत और लंगर प्रथा का विस्तार किया, प्रचार किया और उदासी मत का खंडन किया। और उस तो इलावा गुरु अंगद देव जी ने अनुशासन, हाँ जी, सिख धर्म दे विच अनुशासन कायम किया। सत्ता ते बलवंत, ये दो रागी सी, कीर्तन करते सी, बड़ी ही सुरीली आवाज़ सी इन्हां दी गुरु अंगद देव जी के दरबार विच। तां इन्हां नूं अपनी जिहड़ी है हुनर के उपर की हो गया, कमांड हो गया बच्चों। तो गुरु अंगद देव जी ने इन्हों दोनों को अपने दरबार चों बाहर कर दिता सी और बाद में इन्हों गलती का एहसास होया तो दोबारा ये गुरु अंगद देव जी की शरण में आए। अनुशासन तोड़िया इन्होंने, तो अनुशासन की प्रथा कायम की गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म के जिहड़ी कि बाद में ही होर प्रचलित हुई, होर विकास होया इस चीज़ का, अनुशासन का। सरीरिक सिक्ख्या, सरीरिक सिक्ख्या के लिए गुरु जी ने की बनवाया बच्चों, मल अखाड़ा। किथे, खडूर साहब दे विच। खडूर साहब तरन तारण जिले दे विच है। तो यही गुरु अंगद देव जी दियां धार्मिक सरगर्मियां का भी केंद्र सी बच्चों। खडूर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। गुरु अंगद देव जी दियां धार्मिक सरगर्मियां का केंद्र किहड़ा सी, खडूर साहब। पंजाब के किस जिले में है, तरन तारण दे विच। क्योंकि खडूर साहब दे विच ही जदों 1526 दे विच बाबर ने हमला किया सी, 1526 बाबर दा हमला होया, तां फेरूमल जी यानी कि गुरु अंगद देव जी के पिता जी छड्ड के आ गए सी मत्ते दी सराह नूं, कित्थे रहन लग गए सी, खडूर साहब। तो उत्थे ही खडूर साहब दे विच ही गुरु अंगद देव जी ने अपनी धार्मिक सरगर्मियां का केंद्र भी बनाया खडूर साहब नूं। अगे गल करते हैं बच्चों
हुमायूं जिहड़ा कि गुरु जी का समकालीन सी, हुमायूं मुगल बादशाह, तो ये 1540 विच मिलन आया गुरु जी नूं कित्थे? खडूर साहब। और सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम 1546 गोइंदवाल की स्थापना, जिसनों सिखां दा धूरा कहा जाता है बच्चों। हाँ जी, तो 1540 विच शेर शाह सूरी कोलों हारन तो बाद हुमायूं जिहड़ा कि दूसरा मुगल बादशाह सी और गुरु अंगद देव जी का समकाली सी, वो मिलन आया गुरु जी नूं खडूर साहब दे विच। तो गुरु जी अपनी भगती विच लीन सी, तो हुमायूं ने तलवार कढ़ ली। तो जो हुमायूं ने तलवार कढ़ी तो खडूर साहब दे विच गुरु अंगद देव जी जिथे अपनी भगती कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी अखां खोलियां और ये उपदेश दिता हुमायूं नूं भी जिहड़ी ये तलवार तू मेरे ते कढ़ रहा है, मेरे ते चलाण लई कढ़ी है, शेर शाह सूरी नाल जो तू लड़ रहा सी उदों ये तेरी तलवार कित्थे है सी। तक हुमायूं जिहड़ा है डिग पिया शरण दे विच, शिष्य बन गया। तो गुरु अंगद देव जी ने उसनूं आशीर्वाद दिता सी भी दोबारा तू मुगल बादशाह बनेगा, और भविष्यवाणी सच हुई। तो दोबारा मुगल बादशाह बनया सी हुमायूं 1545-46 दे विच। ठीक है बच्चों, तो ये भेंट हुई खडूर साहब दे विच 1540 विच मुगल बादशाह हुमायूं दी। 1546 सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोइंदवाल की स्थापना। तो सिखां नूं अपना जिहड़ा पहला तीरथ स्थान मिल गया सी इस दे नाल, जिसनूं सिखां दा धूरा कहा जाता है। ये अपने शिष्य गुरु अमरदास जी की देख रेख दे विच शुरू कराया। किन्हां ने? गुरु अंगद देव जी ने। अपना उत्तराधिकारी किन्नू बनाया? तीसरे गुरु अमरदास जी नूं। तो गोइंदवाल दे विच स्थापना की। गोइंदवाल कित्थे है? तरन तारण जिले दे विच है बच्चों। गोइंदवाल की स्थापना 1546 गुरु अंगद देव जी ने की सी, और इसका सारा काम की देखभाल किसनू दिती? तीसरे गुरु अमरदास जी नूं, जिन्हां नूं अपना उत्तराधिकारी बनाया सी। ठीक है बच्चों, तो गुरु अंगद देव जी जिन्हां दा नाम भाई लहणा जी और ज्योति जोत समाए बच्चों, ये कदों? 29 मार्च 1552 नूं। और तीसरे गुरु उस तो बाद बने जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी। तो अपने शिष्य श्री गुरु अमरदास जी नूं की बनाया? तीसरा सिख गुरु बनाया, उत्तराधिकारी बनाया अपना। और ज्योतिजो समाए 29 मार्च 1552 ईस्वी नूं। मत्ते दी सरां विच जन्म होया सी 1504 विच। गुरु गद्दी ते बैठे 1539 विच। 13 साल इन्हां ने गुरु गद्दी नूं संभालिया, सिख धर्म का प्रचार किया और सब तो वध प्रचार किया गुरमुखी लिपि का। ठीक है बच्चों, तो मिलांगे अगली वीडियो दे विच तीसरे सिख गुरु दे नाल गुरु अमरदास जी बारे पढ़ांगे। ओके, थैंक यू।